हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पतंजलि के केश कांति हेयर क्लींजर का रिव्यू, यानी कि पतंजलि के केश कांति शैम्पू का रिव्यू। अगर आप इसे परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, बिकॉज मैं आपको इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों को क्लियरली बताने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इसको परचेज करें या नहीं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पतंजलि के केश कांति हेयर क्लींजर के बारे में। मैंने इसे यूज किया था बहुत टाइम पहले। पहले ये आता था पुरानी पैकेजिंग में, अब ये आने लगा है न्यू पैकेजिंग में। सो बाकी सेम चीजें हैं, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर क्वालिटी में नहीं आया है। अगर बात करूं तो ब्रांड का क्लेम करना है, इसे बिल्कुल हर्बल तरीके से बनाया गया, नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया। आंवला, रीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस, भृंगराज, इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को डाल के बनाया गया है। बट अगर आप बोतल के बैक साइड में देखें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स को भी यूज किया गया है। जो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो सेंसिटिव स्किन को थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं। ब्रांड का क्लेम करना है कि ये हमारे स्कैल्प को अच्छे से क्लींस कर देता है, बालों का जो है वो दोबारा से उगना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हेयर को नरिश करता है, हेयर को स्मूथ बनाता है, डेंसिटी लेके आता है, वॉल्यूम क्रिएट करता है। तो इस तरह से ब्रांड का क्लेम करना है। बट मैं आपको बताऊंगी इसकी रियलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। प्राइस की अगर बात करूं तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, मतलब बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाता है। 180 ml की क्वांटिटी आपको मिल जाती है ओनली 100 रुपीज में। तो भाई इससे सस्ता तो मुझे लगता नहीं कि कोई शैम्पू होगा। बट अगर आपको इसके अंदर क्वालिटी मिल रही है 100 रुपीज में तो बेस्ट एंड बेस्ट चीज है। बट क्वालिटी के साथ साथ कुछ लोगों के लिए ये इरिटेशन वाली बात भी है, बिकॉज जिनका स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, उनकी स्किन को ये बहुत ज्यादा इरिटेशन देने वाला है। और अगर बात करूं हेयर फॉल को रिड्यूस करने की, तो भाई मेरे को तो ये बिल्कुल भी इतना वर्क करता हुआ नहीं दिखा। डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से क्लींस करता है, बहुत अच्छे वाली लेदर बनाता है, बिकॉज इसके अंदर सल्फेट डाला गया है और ये लेदर बहुत अच्छे बनाता है, जिसके कारण हमारे बाल जो धुलने के बाद स्मूथ और शाइनी भी लगते हैं। बट अगर हेयर फॉल को रिड्यूस करने की बात करूं तो मैं इतना ज्यादा इससे एग्री नहीं करती हूँ कि ये आपका हेयर फॉल जो है एकदम से रिड्यूस कर देगा। बिकॉज अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको ये कहेंगे कि भाई इसको 2-3 महीने लगाओ तब जाके आपका हेयर फॉल रिड्यूस होगा। सो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया कि हमारा जो हेयर फॉल होता है ना, वो हर 3-4 महीने में बढ़ता और घटता रहता है। तो जैसे ही आप इसे 2-3 महीने लगाओगे आपको लगेगा कि घट रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ का क्लाइमेट है वो एवरी 3 मंथ थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और हमारा आपने खुद नोटिस किया होगा अपने हेयर्स के साथ कि आपका जो हेयर फॉल है कभी तो इतना ज्यादा होता है भाई, गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं, फिर अपने आप ही रुक जाता है। लेकिन हम उस कंडीशन में क्या सोचते हैं कि भाई शैम्पू चेंज कर ले, हमारा घर का पानी खराब आ रहा होगा, या फिर कंडीशनर हमने लगाया, या फिर हमने कोई हेयर कलर लगा लिया, या हमने कुछ भी किया। बट ऐसा नहीं होता। देखो मानसून के मौसम में जब बरसातें होती है, मानसून सावन का महीना, इस मौसम में तो हर किसी को एक्सेस हेयर फॉल होता है। अगर उन दिनों में आपको हेयर फॉल हो रहा है और आप अपना शैम्पू या कुछ भी चेंज करने का सोच रहे हो तो देखो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उन दिनों में हमारा जो बॉडी होती है ना, स्किन होती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसके कारण हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है। बट अगर आपको नॉर्मल वेदर में, अगर आप कहीं पे भी अपने घूम के नहीं आए हो, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर आप नींद अच्छे से नहीं कर रहे हो, आपने अपने खान पीन में थोड़ा चेंज किया है, या फिर अपनी रूटीन में कुछ भी चेंज किया है ना, तो उसका जो असर होता है ना वो हमारे बालों पे भी जाता है, जिससे कि हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कलोड ले रहे हो, ठीक है, नींद अच्छे से कर नहीं रहे, आपको बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है, तब भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। सो अगर इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो आप वर्कलोड ले रहे हो, ना ही आपको नींद भी आप प्रॉपर कर रहे हो, ना ही अपने खाने पीने में चेंज किया है, ना ही आप कहीं अपना वेदर चेंज करके आए हो, यानी कि जैसे आप कहीं घूम के आए हो 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, ना ही आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, ना ही आपको हेडेक है, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं चल रही, फिर भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, फिर भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो भैया आप शैम्पू चेंज कर लो, हो सकता है उससे रुक जाए। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपका हेयर फॉल बढ़ता घटता रहता है, तो शैम्पू वैम्पू आपके हेयर फॉल को रिड्यूस नहीं करते हैं। वो क्लाइमेट की बात होती है, या फिर आपके जो डेली रूटीन है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तब भी हमारा जो है पूरी बॉडी पे उसका असर पड़ता है। सो ये तो हो गया रीजन कि हेयर फॉल क्यों होता है और
किस रीजन में हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। बट अगर बात करूँ इस शैम्पू की कि ये डेफिनेटली नरिश करता है, क्लींस करता है, स्मूथ बनाता है बालों को, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, बट हेयर फॉल को इतना ज्यादा रिड्यूस करता मुझे नहीं दिखता। और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट की क्या बात है ना कि बहुत लंबे टाइम तक आप इस्तेमाल करते रहते हो तब आपको थोड़े डिफरेंस दिखेंगे। बाकी क्लींस बहुत अच्छे से करता है डेफिनेटली, ये तो मैं इसके साथ एग्री करती हूँ, क्योंकि जब मैं इसे हेड वॉश करती थी ना भाई मेरे बाल इतने ज्यादा स्मूथ हो जाते थे, इतनी अच्छी लेदर आती थी ना, बहुत अच्छा लगता था। बट हेयर फॉल रिड्यूस होता हुआ मुझे नहीं दिखा, वो तो एज इट इज वैसे ही चल रहा था जैसे पहले होता था। और हर 3-4 महीने में एक बार शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर शुरू होता है, फिर कम हो जाता है, ये तो चलती ही रहती है प्रॉब्लम। और सो अगर बात करूँ कि इसकी फ्रेग्रेंस इसके अंदर से वैसे ही आती है जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आती है, नॉर्मल है, मतलब आप इतना ज्यादा एडजस्ट कर पाओगे ऐसी फ्रेग्रेंस इसके अंदर से आती है, बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाली नहीं आती। बट फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ कि जिनका स्कैल्प सेंसिटिव है, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उनके स्किन को इसे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हार्श केमिकल्स भी डले हैं जो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, स्कैल्प को पैची कर सकते हैं, एक्ने भी दे सकते हैं, इनके स्कैल्प में छोटे छोटे टीनी बम्प्स हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। तो अगर आप इसे यूज करो, अगर आपका स्कैल्प नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली आप इसे यूज कर सकते हो। सेंसिटिव है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। वैसे ये शैम्पू बहुत अच्छा है और ये जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन देखिए कई बार ना कुछ सेंसिटिव स्किन वालों को या कुछ लोगों को हर्बल इंग्रेडिएंट से, नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी एलर्जी हो जाती है। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन से इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, या फिर अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा कुछ भी लगाते हो, नई चीज कुछ भी ट्राई करते हो तो दिक्कत हो जाती है, तो आप अवॉइड ही करना। अब मेरे जैसा बंदा कुछ भी लगाता है तो इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि एक तो मैं हर थोड़ा टाइम बाद कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहती हूँ, बिकॉज मुझे रिव्यूज करने होते हैं, वीडियोस बनानी होती है। और दूसरा मेरा जो स्कैल्प है, वो स्किन है, वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, गर्मियों में ऑयली हो जाती है, नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन है। सो तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो मैं आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हर चीज का रिव्यू देती हूँ। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो अगर इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करने की बात करूँ तो हाँ, मैं रिकमेंड तो करती हूँ, बट सेंसिटिव स्किन वालों को रिकमेंड नहीं करती हूँ, बाकी सबके लिए रिकमेंडेड है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।